वहां उत्तर प्रदेश के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहुत ही दयनीय स्थिति है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4,000, केरला जैसे राज्य में 12,000। കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച, അതായത് ഈ മാസം ഡിസംബർ മാസം 16-ാം തീയതി ലോകസഭയിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള MP-യായ ഡാനിഷ് അലി, അമരോഹ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള MP-യായ ഡാനിഷ് അലി ഒരു ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചു. അംഗനവാടി വർക്കർമാർക്കുള്ള ക്ഷേമത്തിനായുള്ള ബില്ലാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത്. അംഗനവാടി വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ബില്ലെന്ന സ്വകാര്യ മെമ്പർ ബില്ലാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത്. ആ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടെ അദ്ദേഹം വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നതിനേക്കാൾ വനിതാ ശിശുവികസന മന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനിക്ക് ഒരു നിവേദനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപേക്ഷ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ്, ഉത്തർപ്രദേശിലെ അംഗനവാടി വർക്കർമാരുടെ അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമാണ്. അവർക്ക് 4,000-നും 4,500-നും ഇടയിൽ മാത്രമാണ് ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കേരളം പോലെ സംസ്ഥാനത്ത് അംഗനവാടി വർക്കർമാർക്ക് 12,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നത്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ അംഗനവാടി വർക്കർമാരുടെ ഈ അവസ്ഥ ദയനീയമാണെന്നും അവർക്കെതിരെയുള്ള അന്യായം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും കേരളം പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന പോലെ കൊടുക്കണമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം ഈ ബില്ലിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്. लेकिन उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहुत दयनीय स्थिति है मैडम, देखा नहीं जा सकता हम लोगों से। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर मिनिस्टर यूपी से आती हैं। उत्तर प्रदेश में भी इन्हीं की पार्टी की सरकार भी है। तो मैं चाहूंगा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो मानदेय है वो 4,000 रुपये, 4,500 रुपये जो केंद्र सरकार है वो देती है। वहां उत्तर प्रदेश के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहुत ही दयनीय स्थिति है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4,000, केरला जैसे राज्य में 12,000। ये तो अन्याय है। मैं उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि उनके मानदेय को बढ़ाया जाए. അമരോഹ മണ്ഡലത്തിലുള്ള MP-യായ ഡാനിഷ് അലി വളരെ പ്രസക്തമായ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തെ കണ്ടുപഠിക്കണമെന്ന് സ്മൃതി ഇറാനിയോട്, BJPയുടെ MP-യായ സ്മൃതി ഇറാനിയോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് BSP MP-യായ ഡാനിഷ് അലി. ഇതാദ്യമായിട്ടല്ല കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേരള മോഡൽ UP പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ പ്രസ് TV ഒരു വാർത്ത ചെയ്തിരുന്നു. കേരളത്തിലെ ജയിലുകളിൽ ആരംഭിച്ച പരിപാടി അതേപോലെ തന്നെ UPയിലെ ജയിലുകളിലും ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന്. കേരളത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉത്തർപ്രദേശിലെ MP BJP MPയോട്, അത് ഉത്തർപ്രദേശിലുള്ള BJP MPയോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്, കേരളത്തെ കണ്ടുപിടിക്കൂ. കേരളത്തിലെ പോലെ കാര്യങ്ങൾ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആളുകൾക്കും ഉത്തർപ്രദേശിലെ അംഗനവാടി വർക്കർമാർക്കും ചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലുള്ള MP ഡാനിഷ് അലി. श्री दानिश अली जी. धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे एक प्राइवेट मेंबर बिल वेलफेयर मेजर्स फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी हेल्पर्स पर बोलने का अवसर प्रदान किया. हमारे देश में जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, लगभग 13,91,412 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं जो अभी पिछले 9 दिसंबर को माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है एक सवाल का, और उसमें करीब 25% आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं वो प्राइवेट बिल्डिंग्स में चल रहे हैं. सरकार ने माना है, माननीय मंत्री जी ने माना है खुद कि करीब 3,60,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स में प्रॉपर टॉयलेट सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है. उसका उन्होंने एक कारण भी, रीजन भी दिया कि आंगनवाड़ी सेंटर में टॉयलेट बनाने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2017-18 में केवल 12,000 रुपए का प्रावधान किया था, जो कि नाकाफी था. अभी उसको बढ़ा करके लगभग 36,000 रुपया कर दिया गया है. तो अब उम्मीद की जाती है कि आगे जो टॉयलेट्स बनेंगे, जो सैनिटेशन का, वो अच्छी तरीके से वहां सफाई सुथराई का इंतजाम हो सकता है. सभापति महोदय, कहने को बहुत आसान है कि आंगनवाड़ी वर्कर गांव-गांव में रहती हैं, लेकिन उनका काम जो है मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट काम होता है. और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा में अवसर तलाशना, तो जब कोरोना के दौरान आपदा आई
तब ये इस देश की जनता, इस देश की पॉलिटिकल क्लास, इस देश के ब्यूरोक्रेटिक क्लास को अंदाजा हुआ कि जो गांव देहात में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं, वो कितनी चरमराई हुई है। जो गांव देहात में जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जिसको आशा वर्कर के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर्स में और ये आशा वर्कर्स और डॉक्टर्स, इन्होंने जो है देश में कोरोना से लड़ने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स के तहत काम किया, चाहे सैनिटेशन वर्कर्स हो। मैं कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हम इसको, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, ये देश की आम जनता के लिए, देहात में रहने वाले लोगों के लिए एक तरीके से अस्पताल का, स्कूल का, उनके पालन पोषण का, बेसिकली ये गाइड है, ये सेकंड मदर, ये पेरेंट्स के रूप में काम करती हैं जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं और उनके हेल्पर्स होती हैं। लेकिन जो डेटा यहां उपलब्ध है, मैं वो बातें रिपीट करना नहीं चाहता जो कई माननीय सांसदों ने मेरे से पहले यहां पर बोला है। अभी प्रेमचंद्रन जी कह रहे थे कि केरला के अंदर 12,000 रुपया मानदेय दिया जाता है आंगनवाड़ी वर्कर को। उन्होंने एक सुझाव भी रखा कि इतना देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, खासतौर से पढ़े लिखों में, कि अब एक सिस्टम बनाया जाए कि भारत सरकार जो है एक गाइडलाइन तय कर दे कि आंगनवाड़ी वर्कर की नियुक्ति जो हो उसकी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन हो जानी चाहिए। लेकिन मैं जहां से आता हूं, जो मेरा क्षेत्र है अमरोहा लोकसभा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से हम आते हैं। माननीय मंत्री जी भी उत्तर प्रदेश से लोकसभा में इलेक्ट हुई हैं, अमेठी से हैं। मैं जी उत्तर प्रदेश में ही है, अमेठी नहीं। मंत्री जी ने कहा कॉन्स्टिट्यूंसी बताओ, इसलिए मैंने नाम रिपीट किया। माननीय मैं अभी जो है प्रेमचंद्रन जी ने कहा कि 12,000 मिलते, लेकिन उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहुत दयनीय स्थिति है मैडम, देखा नहीं जा सकता हम लोगों से। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर मिनिस्टर यूपी से आती हैं। उत्तर प्रदेश में भी इन्हीं की पार्टी की सरकार भी है। तो मैं चाहूंगा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो मानदेय है वो 4,000 रुपये, 4,500 रुपये जो केंद्र सरकार है वो देती है। वहां उत्तर प्रदेश के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहुत ही दयनीय स्थिति है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4,000, केरला जैसे राज्य में 12,000, ये तो अन्याय है। मैं उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि उनके मानदेय को बढ़ाया जाए और उनको गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार के जो 4th ग्रेड के एम्प्लॉइज होते हैं, वो सारी फैसिलिटीज उनको दी जानी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि माननीय मंत्री जी इस पर जो है कुछ रोशनी डालेंगी जब अपना जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।